दोस्तों तो फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ प्रेशर इंडिया पे बनाया जा रहा था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, हथियार खरीद रहे हो, अमेरिका के अगेंस्ट जाकर के ब्रिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये सारी बातें लेकर के इंडिया को प्रेशराइज करते हुए यूएसए ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बट अल्टीमेटली इंडिया ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर की तरफ से एक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया जिसमें 6 ऐसे पॉइंटर्स रिलीज किए हैं जिसको लेकर के यूएसए क्या, यूरोपियन यूनियन क्या, पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है कि कैसे दोगले या फिर डबल स्टैंडर्ड्स पे ऑपरेट करता है वेस्ट। साथ में एक डेटा के साथ में बातें कही हैं, वो पूरा डिटेल में हम समझेंगे। अल्टीमेटली इंडिया ने कह ही दिया कि जो भी यूएसए की तरफ से टारगेटेड टैरिफ्स इंडिया पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप रिजीम की तरफ से लगाए जा रहे टैरिफ्स में हाईएस्ट जो इंपोजिशन है वो इंडिया पे है, दैट इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। तो ऐसे में क्या बातें कही हैं, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने यूएसए को, पूरा डिटेल में समझेंगे। और साथ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि 1970s या फिर कहें हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर के 1970s तक कैसे इन यूएसए ने इंडिया के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन नहीं की थी जो आज यूएसए हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का वो स्पीच, वो स्टेटमेंट जिसने लोकल्स को एक सिंपल मैसेज दे दिया कि भैया स्वदेशी अपनाओ। तो ऐसे में हमारे पास में मुद्दा एक है बट एस्पेक्ट आज बहुत सारे हैं। तीनों एस्पेक्ट्स को पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWOnlyIS की तरफ से रिपीटर्स के लिए 2026 टारगेट करने वाले लोगों के लिए सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच रन कराया जा रहा है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। और इसमें आपको जीएस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। बाकी डिटेल्स के लिए आपको पिन कमेंट देख लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना है। फिर भी कोई डाउट हो तो वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लो। तो बात कुछ ऐसी है, इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार टैरिफ लगाने की बातें कर रहे हैं कि हाँ जी 1 अगस्त 2025 से इंडिया पे हम 25% टैरिफ लगा देंगे, तो ये चीज इंडिया कई दिनों से सुन ही रहा था। बट अब की बार जो काम किया है ना, देखो ट्रंप की तरह यूं तो है नहीं कि मुंह उठाया सोशल मीडिया पे जाकर के आप कुछ पोस्ट कर दोगे, ऐसा तो इंडिया ने किया नहीं। बट अब की बार जो किया है ये सिंपल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर्स की तरफ से ये 6 पॉइंटर एक नोटिस स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, और वो नोटिस आप पढ़ोगे ना तो गदगद हो जाओगे। देखो क्या क्या बोला है कि इंडिया को लगातार यूनाइटेड स्टेट्स टारगेट कर रहा है और यूरोपियन यूनियन भी टारगेट कर रही है कि भाई आप ऑयल खरीद रहे हो रशिया से। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद में ये अपने आप में बहुत ज्यादा प्रेशर करने की कोशिश की गई है। अब देखो सवाल यह है कि इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक पुश किया गया था, उसके चलते रशिया से अपने इंपोर्ट्स को बढ़ाया। क्यों जी? क्योंकि हमें पता है कि जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है तो जो रशिया के अलावा दूसरे ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज की सप्लाई जाने लग गई यूएस को और यूरोप को। ऐसे में इंडिया भी अगर इंपोर्टर के तौर पे इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के सामने ग्राहक के तौर पे खड़ा रहता है तो वहां पर ऑयल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने का डर था। तो यूएसए ने यहां तक कहा कि कोई बात नहीं, इंडिया है वो रशिया से तेल इंपोर्ट करता रहे। इससे क्या होगा कि एनर्जी मार्केट में एक स्टेबिलिटी आनी पॉसिबल हो सकेगी। तो ये सिनेरियो जिस तरीके से बना ना, इस सिनेरियो के चलते इंडिया ने सीधा यूएसए का नकाब उतार दिया कि भाई आप हमें ज्ञान मत दो, एनर्जी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए ही हमने खरीदा था और उसके लिए आप खुश थे, तो आप हमें ज्ञान ना दे। दूसरा पॉइंट, इंडिया की जो इंपोर्ट्स थे वो सीधे इतने से थे कि एनर्जी को हम इंडियन कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल बनाएं, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। आप एक चीज बताओ, कौन सा देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा जी? और दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ही ऐसी थी कि वहां पर हमें यह डिसीजन लेना पड़ा। अब यहां पर हमें देखना क्या है कि इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया काम करता है और उसको वहां पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े। तो आप एक चीज बताइए कि जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तब से आप लोग भी तो रशिया के साथ में ट्रेड कर रहे हो, वो ट्रेड तो कोई कंपल्शन में नहीं आ रहा था, फिर आपने क्यों खरीदारी करी? अब आप सोचो कैसे कड़े शब्दों के अंदर ये बातें एकदम क्लियर बोल दी गई है। फिर यूरोपियन यूनियन 2024 में बायलैटरल ट्रेड कर लेता है 67.5 बिलियन यूरोस का,
ठीक है, गुड्स के सेगमेंट में रशिया के साथ में। 2024 कब? 2022 के युद्ध के बाद की बात है ये। और सर्विस में ट्रेड कितना पहुंच गया? 17.2 बिलियन डॉलर्स का 2023 में। तो भाई किसको ज्ञान दे रहे हो? क्यों हम ट्रेड ना करें? तुम लोग जो एक दोपहर में जितना ट्रेड कर लेते हो उतना हम पूरे महीने में करते हैं। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने यूरोपियंस को पहले भी कह दिया है। साथ ही साथ रशिया के साथ में हमारा जो टोटल ट्रेड है, चाहे फिर वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर हम आप कह सकते हो कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो कुल मिलाकर के हमारे इंपोर्ट्स और यूरोप और यूएस इनका जो लेन देन है उसका कंपैरिजन करोगे तो हम बहुत पीछे हैं। तो खुद की गिरेबान में झांको। फिर यूरोप रशिया ट्रेड की बात करें तो उसमें केवल एनर्जी नहीं, फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल्स, आयरन, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, उसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो। उसका क्या है जी? वो तो तुम अभी भी कर रहे हो ना, फिर किसको ज्ञान दे रहे हो? आ जाओ यूएसए की बात कर लेते हैं। यूएसए की कंसर्न की अगर बात करें तो यूएसए रशिया से यूरेनियम खरीद रहा है, हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पैलेडियम खरीदना अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है, केमिकल्स खरीद रहा है। फिर हमें क्यों ज्ञान देने पे बैठे हो भाई तुम? तो अपने ही इस गिरेबान में झांक करके वेस्टर्न वर्ल्ड अगर देख ले तो ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। और ये वाकई में आईना दिखाया इंडिया ने। अब आप सोचो, इंडिया एक कहीं पर बचने की कोशिश करने वाला देश कि यार किसी को हम ऐसा क्यों कहें, एकदम कॉन्फ्रंट करके सामने मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बैकग्राउंड में इंडिया को टारगेट करना बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। एक मेजर इकोनॉमी के तौर पे इंडिया को देखा जा रहा है तो वहां पर सीधी बात है, हम हमारे लोगों की, हमारी खुद की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने के लिए एकदम कैपेबल है और हम लेंगे। और ये बात जो है ये अब यूएसए को और ज्यादा मिर्ची लगाएगा। फिर उसके बाद में ही अब रिपोर्ट्स कई निकल के आ रही है कि भाई तुम इंडिया से जो चीज चाह रहे हो पहले अपनी खुद की गिरेबान में तो झांक लो कि तुम लोगों ने क्या कर रखा है। भाई 1971, 1954 से लेकर के 71 तक यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से आर्म सप्लाई दिए गए थे पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान से तो हमारा सीधा युद्ध था। तो तुम लोग उस टाइम पर ही इतने ज्यादा प्रैक्टिकल थे, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे, तो आज हम हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करें तो तुम्हें कौन सा दर्द है? और अगर दर्द उठ रहा है तो उठाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही सही में हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लोकल ट्रेडर्स को साफ साफ कह दिया कि स्वदेशी गुड्स को अपनाओ। और देखो, ये एक भारतीय होने के नाते हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाए कि भाई प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट ओरिजिन कंट्री है उससे रिलेटेड वहां पर इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके इंडियन कंज्यूमर। नहीं तो क्या होता है, हम तो डिजाइन और इनमें बावले हो जाते हैं और चीजें खरीद लेते हैं। जैसे रक्षाबंधन आने वाली है, दिवाली भी आएगी आने वाले समय में, तो हम लोग ये नहीं देखते कि भाई ये प्रोडक्ट कहां से ओरिजिनेटेड है, इस पैसे का कौन हमारे खिलाफ में यूज करेगा। एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो प्रॉपर कन्वे होनी चाहिए। आपको ध्यान है ना, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। तो डेड इकोनॉमी का एक मैसेज तो जाना चाहिए ना, और वो मैसेज अब धीरे धीरे जा भी रहा है। और अब आज जो हमने डिस्कस किया है उससे ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट और क्या हो सकता है, राइट? कमेंट करके जरूर बताना अपनी राय कि बदलता इंडिया आपको कैसा लग रहा है और क्या किया जा सकता है। कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।